वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का टॉपिक आलेखीय विधि द्वारा दो चरों वाली रेखिक असमीकाओं का हल। दोस्तों, हमने दो चरों वाली रेखिक समीकरणों के युग्म का हल प्रश्नावली 4.1 में किया है। यहाँ हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें है दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं। दोस्तों, ये पढ़ने से पहले हमें असमीकाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्हों को लगाने से बनती है। दोस्तों, ये जो चिन्ह है हिंदी में बोलते हैं हम से कम, और इसको दो संख्याओं या दो राशियों में तुलना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम इस कथन को इस तरीके से पढ़ते हैं, 3 छोटा है 5 से। इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं या फिर बोलते हैं से अधिक। जैसे इस कथन को बोला जाएगा 2y इज़ ग्रेटर देन 8, या 2y बड़ा है 8 से। इसी प्रकार लेस देन और इक्वल टू, इसका अर्थ होता है से कम या बराबर। इस कथन को ऐसे बोला जाएगा कि x का मान 2 से कम है या बराबर है। दोस्तों, ये चिन्ह जो है ये से अधिक या बराबर का है। इसको इस तरीके से बोलेंगे हम 2x + 3y बड़ा है या बराबर है 10 से। इस प्रश्नावली में हम दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं पढ़ने वाले हैं, जो इन चार में से किन्हीं एक रूप में मिलेगी हमें। पहला है ax + by लेस देन c। जैसे 2x - 3y लेस देन 10, या फिर ऐसे हो सकता है 5x + 7y ग्रेटर देन 13, यानी कि उसमें ग्रेटर देन का चिन्ह आ सकता है, से अधिक का चिन्ह आ सकता है। या ऐसे हो x + y लेस देन इक्वल टू 14, तो ये तीसरे प्रकार की हो जाएगी। अगर ऐसे आ जाए 2x - 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगी चौथे प्रकार की। तो दोस्तों, 4 प्रकार की रेखिक असमीकाएं यहाँ हम पढ़ेंगे। उनका हल कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। इन असमीकाओं का हल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ निश्चित स्टेप्स को फॉलो करना है, जो मैं आपको बताता हूँ। आप इनको फॉलो करना, बहुत ही आसानी से ये असमीकाएं हल हो जाएगी। सबसे पहले हमें काम करना है कि असमीका की संगत समीकरण लिखनी है। दोस्तों, जैसे ये असमीका दी हुई है 2x - 3y लेस देन 10, इसके संगत समीकरण हो जाएगी। इस असमीका के चिन्ह को हटा करके हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। जैसे 2x - 3y = 10, तो ये समीकरण बन गई। दूसरी स्टेप यह है कि जब ये सरल रेखा बन चुकी है, तो इस सरल रेखा पर कम से कम हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे और इसका ग्राफ बना लेंगे। भी ये रेखा यहाँ पर बन जाएगी। जो भी पॉइंट मिलेंगे हमें उनको हम ग्राफ में लगा करके ये रेखा बना सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी रेखा समतल को 2 भागों में बांटती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्धतल फर्स्ट नाम दिया है मैंने, और इस रेखा के इधर की ओर का जो तल है इसे हम अर्धतल सेकंड कहते हैं। और यहाँ पर रेखा स्वयं भी एक हिस्सा है। अब किसी बिंदु की स्थिति इस रेखा के सापेक्ष या तो अर्धतल फर्स्ट में हो सकता है कोई भी बिंदु, या अर्धतल सेकंड में हो सकता है, या फिर सरल रेखा पर हो सकता है। जो असमीका का हल हम करने वाले हैं वो असमीका इन दोनों अर्धतलों में से कोई एक अर्धतल होगा। अब ये कौन सा अर्धतल होगा यह निर्धारित करने के लिए हम किसी भी अर्धतल में स्थित कोई बिंदु लेते हैं, उस बिंदु के निर्देशांकों से असमीका को संतुष्ट कराते हैं। यदि असमीका संतुष्ट हो जाती है तो वही अर्धतल उस असमीका का हल क्षेत्र होगा। संतुष्ट नहीं होती है तो उसके रेखा के विपरीत ओर का अर्धतल उसका हल क्षेत्र होगा। दोस्तों, यहाँ पर जानना आवश्यक है कि अगर इन दोनों स्थितियों में असमीका है, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, उस स्थिति में रेखा के जो बिंदु है वो अर्धतल में शामिल नहीं होंगे। उस स्थिति में इस रेखा को हम बिंदुवत रेखा बनाएंगे, इस तरीके से डॉटेड। और जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, उस समय हम इस तरीके की गहरी रेखा बनाएंगे और वो भी हल क्षेत्र में शामिल होगी। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं।
प्रश्न लेते हैं हम प्रश्नावली 4.2 का। पहला प्रश्न है, असमीका दी हुई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस असमीका को आलेखीय विधि से हमें हल करना है और इसका हल क्षेत्र बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ स्टेप्स वही पालन हम करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम असमीका के संगत समीकरण लिखेंगे। असमीका के चिन्ह को हटाते हुए हम इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, तो ये असमीका बन जाएगी हमारी x इक्वल टू 2। दूसरी स्टेप होगी समीकरण के हल ज्ञात करने हैं। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि इस समीकरण में y का कोई पद नहीं है, अतः इसके जब हल लिखेंगे तो x के प्रत्येक बॉक्स में हम 2 लिख देते हैं, जो कि इसकी वैल्यू है, और इसके संगत y का मान कुछ भी ले लिया जाए, x की वैल्यू 2 ही होगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रकार से हमें समीकरण के हल प्राप्त हो गए। अब हम ग्राफ में इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं, लगाते हैं। पहला पॉइंट है 2, 1, प्रथम चतुर्थांश में होगा, यहाँ पर होगा ये। दूसरा है 2, 2, ये यहाँ पर होगा। तीसरा पॉइंट है 2, 3, ये यहाँ पर होगा, और चौथा पॉइंट लिया है हमने 2, 4। इस तरीके से हमें ये 4 बिंदु मिले हैं। इन चारों बिंदुओं को मिला करके हम इस सरल रेखा को बनाएंगे। तो मिलाता हूँ मैं दोस्तों, ये चारों बिंदुओं को मिला दिया मैंने। तो अब ये जो रेखा बनी है ये x इक्वल टू 2 है। अब इस रेखा ने पूरे समतल के 2 हिस्से कर दिए। एक तो इस रेखा के दाएं ओर का क्षेत्र अर्धतल और एक बाईं ओर का अर्धतल। इस असमीका का हल क्षेत्र दोनों में से कोई एक अर्धतल होगा, हमें यह निर्धारित करना है। दोस्तों, हम कोई एक परिचित बिंदु ले लेंगे। पूरे समतल में कहीं पर भी एक परिचित बिंदु हम लेंगे। सबसे आसान रहेगा यहाँ पर मूल बिंदु रखना। तो हम असमीका जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके LHS में मूल बिंदु रखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो इसका LHS है x, उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, और यहाँ पर RHS है 2। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या ये असमीका संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या 0, मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, क्या 0 बड़ा है या बराबर है 2 के। तो दोस्तों, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। 0 2 से बड़ा नहीं होता, ना बराबर होता है, तो ये असत्य है। कहने का मतलब मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र वाले अर्धतल में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका हल क्षेत्र कौन सा होगा। जिस अर्धतल में 2 अर्धतल थे, एक तो इधर का अर्धतल और एक इधर का अर्धतल, तो इस अर्धतल में मूल बिंदु आ रहा है, तो ये अर्धतल इसका हल क्षेत्र नहीं होगा। तो दूसरा अर्धतल यानी कि ये अर्धतल इसका हल क्षेत्र होगा। हम इस तरीके से इसको छायांकित करके दिखा सकते हैं, और यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं। अतः असमीका का हल क्षेत्र सरल रेखा x इक्वल टू 2 का वह अर्धतल है जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर असमीका दी हुई है y लेस देन और इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला काम वही है, संगत समीकरण लिखेंगे इसके। y इक्वल टू -3 हो जाएगी, और इसके हल ज्ञात करेंगे। तो हम y की वैल्यू -3 हम सब जगह लिख देंगे, और x की वैल्यूज़ यहाँ पर कुछ भी रखेंगे हम, तो y की वैल्यू -3 ही प्राप्त होती है। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पर आलेखित करना है। पहला बिंदु है 1 -3, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा 1 - 3। दूसरा है 2 - 3, तीसरा है 3 - 3। इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। ये सरल रेखा y इक्वल टू -3 की सरल रेखा है। हमें असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसका हल क्षेत्र इस सरल रेखा के ऊपर की ओर का अर्धतल होगा या फिर नीचे की ओर का अर्धतल होगा। तो यहाँ हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर भी हम वही तरीका काम में लेंगे। हम मूल बिंदु 0, 0
को असमीका में रख के देखते हैं। असमीका में अगर मैं 0 0 रखूँ, y की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल टू -3, क्या शून्य -3 से छोटा होता है? असत्य है ये कथन। इसलिए यहाँ पर असमीका का हल क्षेत्र हम उत्तर में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? रेखा y बराबर -3 के सापेक्ष वह अर्धतल है जिसमें मूल बिंदु स्थित नहीं है। तो ये इसका अर्धतल हो जाएगा। इसको हम छायांकित करके दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है असमीका x - 2y लेस देन 0। इसके संगत समीकरण होगी x - 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर हम समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम समीकरण को थोड़ा सरल करके ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 2y। अब हम यहाँ y की वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ रखूँगा मैं अगर 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। इन बिंदुओं को मैं ग्राफ पर लगाता हूँ। पहला बिंदु है 2 1। 2 1 मिलेगा हमें प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा है 4 2, ये भी मिलेगा प्रथम चतुर्थांश पर 4 2। तीसरा है 0 0 जो कि मूल बिंदु है। और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम असमीका के संगत समीकरण के ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पर भी हल क्षेत्र पता करने के लिए हम कोई परिचित बिंदु असमीका में रख करके देखते हैं। अब क्योंकि मूल बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित है, अतः इस प्रश्न में हम मूल बिंदु नहीं रखेंगे, कोई और बिंदु रख देते हैं। जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक 2 0। असमीका में रखते हैं x की वैल्यू 2 - 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 लेस देन 0। 2 - 0 2 लेस देन 0। क्या ये सत्य है? नहीं, असत्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि दी गई असमीका का हल क्षेत्र जो होगा उसमें यह बिंदु नहीं आएगा, यानी कि इसका हल क्षेत्र होगा इस सरल रेखा के ऊपर की ओर का अर्धतल। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि पिछले प्रश्न में इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने सरल रेखा को गहरी रेखा के रूप में बनाया था। पर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, अतः हमें यहाँ पर डॉटेड लाइन बनानी है। स्टूडेंट्स, यहाँ डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं कि इस असमीका के हल क्षेत्र में इस क्षेत्र के सभी बिंदु शामिल है, परंतु इस रेखा के बिंदु शामिल नहीं है, जबकि उनमें रेखा के बिंदु और अर्धतल सभी शामिल थे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, यानी x का मापांक 3 से छोटा है या बराबर है। स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पर मापांक आए तब हम इसके संगत 2 असमीकाएं लिखेंगे। एक तो होगी मापांक सीधे सीधे हम हटा देंगे, x लेस देन इक्वल टू 3, और एक होगी -x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर गौर करना है हमें, जब भी मापांक आए उसके संगत हम 2 असमीका लिखेंगे। मापांक हटा करके सीधे सीधे x लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 3, और एक बार माइनस ऑफ x, यहाँ जो भी होगा उसके आगे माइनस लगा करके हम लिख देंगे। अब ये एक तरीके से 2 प्रश्नों का हल हमें एक ही ग्राफ में करना है। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर काम में लेंगे हम। इस असमीका के संगत समीकरण लिखेंगे, वो हो जाएगी x इक्वल टू 3। इस समीकरण के हल लिखेंगे x y, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 3, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ 3 ही रहे। यहाँ x इक्वल टू 3 है, अतः यहाँ पर x के मान यहाँ पर 3 3 3 ही आएंगे, क्योंकि इसमें y नहीं है। लिखा मैंने 0, y की वैल्यू 0 रखूंगा तब भी वही है, 1 रखूंगा तब भी वही है, और 2 रखूंगा तब भी x की वैल्यू 3 ही है। दोस्तों, इन बिंदुओं को ग्राफ पे लगाते हैं। 3 0 x अक्ष पे मिलेगा, 3 1 प्रथम चतुर्थांश में, 3 2 प्रथम चतुर्थांश में, और इनको हम मिला देते हैं तो ये हमें मिल जाएगी x इक्वल टू 3। दूसरी असमीका है -x लेस देन इक्वल टू 3। पहले हम इसके संगत समीकरण लिखते हैं, -x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू -3। तो जब हम इसके हल निकालेंगे तो x y, इसकी वैल्यू -3 एंड -3, 0 1 2, इनको हम ग्राफ पे लगाते हैं। 0 -3 यहाँ पर होगा, -3 1 यहाँ होगा, -3 2 यहाँ होगा, और इनको मिला देते हैं हम। इस तरीके से हमें मिल जाएगी
दूसरी असमीका के संगत सरल रेखा। अब हमें निर्धारित करना है कि ये जो दोनों असमीकाएं हैं इनके संगत हल क्षेत्र कौन से हैं और दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा है। इन दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ही दी गई असमीका का हल क्षेत्र होगा। दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं हम। पहली असमीका के लिए चेक करना है हमें। पहली असमीका ये थी, पहली असमीका की संगत समीकरण ये है। अगर हम इसमें मूल बिंदु रखते हैं तो 0, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 0 लेस देन और इक्वल टू 3, 0 3 से छोटा है या बराबर है, तो दोस्तों ये सत्य है, यानी कि मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा। तो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर का क्षेत्र हो जाएगा जिसमें मूल बिंदु है। इस रेखा के इधर का पूरा हल क्षेत्र इसका होगा। दूसरी असमीका में हम मूल बिंदु रख के देखते हैं तो वहाँ आ जाएगा -0 लेस देन इक्वल टू 3। -0 का मतलब 0 ही है, लेस देन इक्वल टू 3, ये कथन भी सत्य है। इसका हल क्षेत्र भी इधर का हल क्षेत्र होगा। दूसरी असमीका जो थी उसका हल क्षेत्र इस रेखा के इधर की ओर का हल क्षेत्र होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है, पहली असमीका का हल क्षेत्र इधर का अर्धतल था और दूसरी असमीका का हल क्षेत्र इधर का अर्धतल। तो कॉमन एरिया, डबल शेडेड जो एरिया आएगा वही हमारी असमीका का हल क्षेत्र है, जो कि ये है। ये हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 का। हम उत्तर लिख सकते हैं कि चित्र में छायांकित भाग दी गई असमीका का हल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है दूसरे प्रश्न का दूसरा। असमीका यहाँ पर दी हुई है 3x - 2y लेस देन इक्वल टू x + y - 8। दोस्तों पहले इस असमीका को हमें सरलतम रूप में लिखना होगा, तो इसके लिए हम पक्षांतरण करते हैं। असमीका में समीकरण के कुछ सिद्धांत लागू होते हैं, जैसे समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है और समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि का गुणा या भाग किया जा सकता है। परंतु जब कभी ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग किया जाता है तब असमीका का चिन्ह पलट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पक्षांतरण हम कर सकते हैं। 3x, इस x का पक्षांतरण करेंगे तो -x हो जाएगा इधर, यहाँ -2y पहले से है। y का पक्षांतरण करेंगे -y हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -8। तो यहाँ पर ये -3x और -x 2x हो जाएगा, -2y एंड y -3y हो जाएगा, छोटा है या बराबर है -8 से। तो ये असमीका का सरलतम रूप हो गया। अब हमें इस असमीका की संगत समीकरण लिखनी है। संगत समीकरण तो ये हो जाएगी 2x - 3y इक्वल टू -8। अब हम इस समीकरण के हल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं इसको 2x इक्वल टू -8 प्लस 3y का पक्षांतरण कर दिया है मैंने। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -8 प्लस 3y/2। अब यहाँ पर हम y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और x की वैल्यूज़ हमें मिलती जाएगी। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -8 प्लस 0/2। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -4। -8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -4। दोस्तों अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस 3 × 1 3/2 यानी -5/2। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस 3 दूनी 6/2 यानी -2/2 यानी -1। तो यहाँ पर हम रखते हैं। ये फ्रैक्शन वाला अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y की वैल्यू मैंने पुट करी थी, यहाँ पर 0 थी, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 पुट की है। तो 1 पुट करने पर मिला हमें -5/2 और 2 पुट करने पर मिला -1। दोस्तों यहाँ पर इन दो बिंदुओं को ग्राफ पर लगाना आसान है, तो हम इन दो बिंदुओं को लगा करके ही सरल रेखा बनाते हैं। पहला बिंदु है -4,0 पर यहाँ, दूसरा बिंदु है -1,2, ये मिलेगा दूसरी चतुर्थांश में -1 2। तो हम इन दोनों को मिला करके सरल रेखा बनाते हैं। इस तरीके से ये सरल रेखा बन जाएगी।
अब दोस्तों जो दी गई असमीका है उसका हल क्षेत्र इस सरल रेखा के इधर का अर्धतल है या फिर उधर का अर्धतल है। ये डिसाइड करने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर सबसे आसान काम है, मूल बिंदु हम ले लेते हैं जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। उससे इस असमीका को संतुष्ट कराते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0, इसमें पुट करता हूँ मैं, तो 2 × 0 - 3 × 0 छोटा है या बराबर है -8 के, तो ये हो जाएगा 0 0। 0 छोटा होता है या बराबर होता है -8 के। ये असत्य कथन है क्योंकि 0 संख्या रेखा में जब हम देखेंगे -8 -4 -5 -8 इधर आएगा, 0 यहाँ पर है, तो 0 बड़ा है यहाँ पर, इसलिए हम कहते हैं कि ये कथन असत्य है। इस असमीका के हल क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल नहीं होगा, अर्थात इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर का अर्धतल होगा, जिसको हम छायांकित करके इस तरीके से दर्शा सकते हैं। परीक्षा में आप इस तरीके से करके आ सकते हो। ये असमीका का हल क्षेत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, मोड ऑफ x - y बड़ा है या बराबर है। स्टूडेंट्स, पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ पर मापांक था, वहाँ मैंने बताया था कि मापांक वाले प्रश्न में हमें 2 असमीकाएं लिखनी है। एक तो मापांक को डायरेक्टली हटा करके लिखनी है, एक बार मापांक हटा करके पूरे के आगे माइनस लगा करके लिखनी है। तो इस तरीके से मैंने 2 असमीका यहाँ पर लिख दी है। पहली असमीका है x - y बड़ा है या बराबर है 1 के। इसके संगत समीकरण लिखेंगे तो असमीका का चिन्ह हटा करके वहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इस समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए मैंने इसको x बराबर के रूप में जमा लिया, y का पक्षांतरण करेंगे तो y + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y के मान में लिखता जाता हूँ, x के मान मिलते जाएंगे हमें। y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मिलेगी 1, y की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 2, y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3। इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ हल प्राप्त होते हैं। इन हलों को हम ग्राफ पर लगा सकते हैं। 1 0 x अक्ष पर मिलेगा, 2 1 प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर मिलेगा, 3 2 प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर मिलेगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम पहली असमीका का चित्र बनाते हैं। तो ये हो गई पहली असमीका, ये हो गई पहली असमीका के संगत समीकरण का ग्राफ। दूसरी असमीका है -x - y बड़ा है या बराबर है 1 के। तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ बनेगा -x + y बड़ा है या बराबर है 1 के। इसके संगत समीकरण लिखेंगे -x + y = 1। इसके हल याद करने के लिए भी हम यहाँ पर y बराबर के रूप में जमा लेते हैं, 1 y = 1 + x। अब यहाँ पर x के मान पुट करते हैं। अगर मैंने 0 रखा है x का मान तो y का मान मिलेगा 1। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ मिलेगा 2। अगर यहाँ 2 रखता हूँ तो y का मान मिलेगा 3। इस प्रकार से हमें इस सरल रेखा के भी कुछ हल प्राप्त होते हैं और इन हलों को हम ग्राफ में लगा सकते हैं। पहला बिंदु है 0 1 y अक्ष पर मिलेगा यहाँ पर। दूसरा है 1 2 प्रथम चतुर्थांश में 1 2 यहाँ पर होगा। तीसरा पॉइंट है 2 3, ये भी प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर होगा। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम सरल रेखा बनाते हैं। अब हम हल क्षेत्र निर्धारित करने के लिए पहली असमीका में मूल बिंदु, क्योंकि मूल बिंदु से नहीं गुजर रही, अतः हम मूल बिंदु 0 0 पहली असमीका में रख के देखते हैं। तो यहाँ मैं पुट करूँगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो > 1। क्या 0 बड़ा है या बराबर है 1 के? तो ये हो गया असत्य कथन, यानी कि प्रथम असमीका का हल क्षेत्र वह अर्धतल होगा जिसमें मूल बिंदु नहीं है, यानी कि इधर का हल क्षेत्र। इस तरीके से हम इसको छायांकित कर सकते हैं। दोस्तों आप परीक्षा में पेंसिल से इसको शेडेड कर सकते हैं। दूसरी असमीका का हल क्षेत्र देखने के लिए उसमें भी हम मूल बिंदु पुट करते हैं। तो वहाँ आएगा -0 + 0 बड़ा है या बराबर है 1 के। 0 बड़ा है या बराबर है 1 के, तो ये भी असत्य आ गया, यानी कि दूसरी असमीका का हल क्षेत्र जो होगा उसमें भी मूल बिंदु नहीं होगा। तो उसका अर्धतल आएगा सरल रेखा के इधर की ओर का अर्धतल। इस तरीके से हम छायांकित कर देंगे। तो दोस्तों दोनों असमीकाओं के हल क्षेत्र से हमें ये देखने को मिला कि जो असमीका हमें दी गई थी उसका हल क्षेत्र इस
x माइनस वाई इक्वल टू 1 रेखा के तो इधर का क्षेत्र है और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 रेखा के ऊपर की ओर का क्षेत्र है। यही अपना उत्तर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। धन्यवाद।